दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसे शेयर का जिक्र करेंगे विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इसे इंडिया एमएनसी यू कैन से इन अदर वर्ड्स। ये कंपनी बहुत पुरानी है। इस कंपनी का जो बेसिकली पेड अप कैपिटल तकरीबन 275 करोड़ के लगभग है और कॉन्टीन्यूसली लोग कहते हैं ना मार्केट में, दिस इज़ ए वेरी वॉलेटाइल मार्केट। हम सब लोग जानते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में हम लोग जी रहे हैं। 4 दिन पहले हमने आपको एक MCX के बारे में बताया था, टुडे इट हैज फ्लोन लाइक एनीथिंग। और आज हम अपनी रिसर्च के बेस पर आपको लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बताएंगे। लार्सन एंड टूब्रो अपनी फील्ड का मास्टर है, यानी कि इससे वन ऑफ द लीडर और यू कैन से इज द लार्जेस्ट प्लेयर in the field of infrastructure and engineering field. Moreover, it has also diversified into manufacturing and also into the semiconductor industry. तो आज ये एक IT इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। ग्रुप कंपनी की है L&T टेक के नाम से। ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इतनी कंसिस्टेंट है, आज शेयर को रिकमेंड करना इज नॉट ए जोक, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि जिसकी वजह से आदमी ये सोचता है मैं आज क्यों खरीदूं शेयर को। हम ये कहते हैं आप इसकी, जैसे हमने स्टडी करी है, इसका एनालिसिस कीजिए। इट इज़ ए वेरी गुड कंपनी इन द सेंस कि प्राइस ऑल्सो, जिसका प्राइस टू अर्निंग पर रेशो पी रेशो इज 32 और आज इसके पास जितना ये कमाती है उसका डिविडेंड पे आउट रेशो भी रफली 33% के आसपास के लगभग, यानी कि बाकी जो अर्निंग्स है वो रिटेन होकर आपकी नेटवर्थ में बढ़ जाती है। और बुक वैल्यू तकरीबन 800 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू तकरीबन 5 के करीब है, यानी कि 4000 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमारी अपनी स्टडी ये कहती है कि अगले 1 साल में ये स्टॉक तकरीबन 5000 के लगभग का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम वी आर प्रैक्टिकली वेल्थ क्रिएटर एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड विद सेबी, हमारा ये मानना है कि आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी पोजीशन को हेज करके भी करें, क्योंकि हम रिस्क नहीं उठा सकते, हम कैपिटल के साथ नहीं खेल सकते, हमारी हार्ड अर्न मनी है। हमारा ये कहना है, सपोज करो आप इस शेयर में तकरीबन 175 शेयर खरीदते हो और जिसकी पोजिशनली आपको खरीदना है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट बनेगी तकरीबन 6 लाख के आसपास, 5.5-6 लाख के लगभग पड़ेगी आप। और उसके पास आप अपने हर महीने में अगर इसकी कॉल को राइट करके चलेंगे एट द मनी, वो तकरीबन 100 रुपये के आसपास है। सितंबर की मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। आपका प्राइस 4000, आपका कॉल का प्राइस 100 रुपये, डेट मीन्स रफली 2 से 2.5%, क्योंकि कंसिस्टेंट प्लेयर है। अब अगर हर महीने अगर आप राइट करते जाएंगे, अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे रहेगा 4000 के आसपास भी, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ये बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि वेदर कल को वैल्यूएशन कम हो गई या FIs ने और बेचा माल को, तो वी कैन नॉट से, इट कैन फॉल ऑल्सो। बट हमारा ये मानना है अगर आप इसको हेज करके चलेंगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट रफली 2.5% पर मंथ। आपको जनरेशन मिल गया, साल में एनुअलाइज 30% हो गया। अगर प्राइस यहाँ रहेगी तो आपको 30% मिल गया। अगर प्राइस 30% करेक्ट होता है साल में बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तब भी आपको गेन मिलेगा। तब भी आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर, जब भी इसके रिजल्ट्स हर क्वार्टर में पब्लिश होते हैं, ये इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। कभी भी देख लीजिए, जब भी अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे विच विल बी पब्लिश अराउंड मिड ऑफ अक्टूबर, इसकी वैल्यूएशन पहले ही ऑपरेटर पॉजिटिव लेके इसको एनहांस कर देते हैं और तकरीबन ये वैल्यू इसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। तो हमारा ये कहना है हमेशा ऐसी कंपनी को चूज करें विच हैज गॉट ए कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, विच हैज गॉट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज नॉट ए फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इवन फ्यूचर अर्निंग। वो ठीक है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो अर्निंग्स भी रेगुलेटेड है और मतलब अच्छे लेवल में 10 से 12% की रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। लार्ज कैप है तो इसलिए हमेशा रिस्क फ्री है, लेकिन प्राइस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट फोर्सेस, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हमारा ये मानना है
अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 साल के ओरिजिन में रखेंगे, यू विल रीप वेरी हाई डिविडेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। दोस्तों, हम इसका आपको डाटा एनालिसिस करके देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डाटा एनालिसिस, इट मीन्स फाइनेंशियल डाटा का एनालिसिस। देखिए, 2017 में इसकी जो सेल्स थी तकरीबन 1,10,000 करोड़, मार्च 2017 में। ईपीएस रफली अर्निंग पर शेयर स्टैंड ये था 43 रुपीज, और पी रेशियो 24 पे के पी भी ट्रेड कर रहा था। जैसे जैसे इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ आई, मार्केट ने इसको रिवार्ड करना शुरू किया और ये थोड़ा शेयर महंगा होना शुरू हो गया, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ गया। जो 24 के पी पे ट्रेड करता था, आज ये तकरीबन अबाउट 33 के पी पे ट्रेड करता है, बिकॉज मार्केट भी ये समझती है कि इसकी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी आएंगी। देखिए, मार्केट प्राइस जो होती है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अर्निंग पर शेयर इनटू द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो मार्केट प्राइस निकलता है। 2017 में इसका मार्केट प्राइस कितना था? तकरीबन 1,050 रुपये। टुडे इट इज बीइंग ट्रेडेड एट तकरीबन 4,000 के लगभग, यानी कि 4 गुना। कहने का मतलब ये है कि लास्ट 9 ईयर्स में मार्केट फोर्सेस ने निफ्टी में देयर इज वर्चुअली नो ग्रोथ एट ऑल। निफ्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में कोई ग्रोथ नहीं है। बट ऐसी शेयर में, हालांकि ओमान में भी कई जगह इनका काम चलता है, इंजीनियरिंग का काम ठप हुआ, मार्केट ने करेक्शन करी, वो इंट्राडे में तो होगा। बट हम अगर पोजीशन लेके चलेंगे, अच्छी शेयर होगा, तो यू विल सी ऑलवेज ए कंटिन्यूस वेरी गुड ग्रोथ इन एवरी स्फीयर। देखिए, कंपनी जो कमाती है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी रफली 33% के आसपास है, यानी जितना कमाती है उसका 1/3 बांट देती है शेयर होल्डर इन द शेप ऑफ डिविडेंड। रेस्ट ऑफ द मनी इज रिटेन्ड एंड इज एडेड टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ये भी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हाई स्टैंडर्ड्स डिपिक्ट करती है। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, शेयर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे इस कंपनी की परफॉर्मेंस को आज आप नोट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, वो आपका अपना आउटलुक है। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारी रिसर्च के हिसाब से इट इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड एंड वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट ऑन डेली बेसिस। थैंक यू वेरी मच।